नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केबी सिंह जी, जो कि कांग्रेस के वाइस चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, आपके विचार हम जानना चाहेंगे आपसे। हम मिलने आए हैं आपके हॉस्पिटल में। आप काफ़ी लंबे समय से 11 साल से आप आम आदमी पार्टी में रहे, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी रहे आप, आज आप कांग्रेस में जुड़े हैं सर। तो छोटा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, क्या वजह रही इसकी? देखिए, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है हम लोग का, फैमिली का पूरा। हम एक आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली से आते हैं। पर्पस ये था कि उस समय हमारे को अप्रोच किया आम आदमी पार्टी ने, तो फिर मैंने अपनी सेवाएं दी करीब 11 साल तक, और आखिरी तक मैं मुख्यमंत्री प्रतिनिधि था और दिल्ली का कोविड मैंने मैनेज किया था, सारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट। और उसके बाद फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ, जैसा कि कुछ अच्छे और खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ ज़्यादा खट्टे हो गए थे। तो हमने उसके बाद फैसला लिया कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमको कांग्रेस से इनविटेशन आया था, और उसके बाद मेरी वाइफ ने 100 नंबर वार्ड फतेहनगर से कांग्रेस का काउंसलर का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था। अच्छा, तो क्या कैसा लगा आपको कांग्रेस में जुड़ के? कांग्रेस में बहुत कुछ करने को है। देखिए, पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, क्योंकि मैं उसी पार्टी में था जब हमने कांग्रेस को हटाकर आम आदमी को लाए थे। अब हमने प्रण लिया है कि हम किसी भी तरह कांग्रेस को दिल्ली में लेकर आएंगे, क्योंकि जो विचारधारा सोच के पहली वाली पार्टी हमने ज्वाइन की थी, वो अपने वादों पे पूरी तरह उतर नहीं पाई है। और आज भी दिल्ली वालों को जो शीला जी के किए हुए कार्य हैं वो याद आते हैं। दे आर वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट। अगर आप धरती, आकाश, पाताल तीनों जगह ले लें, तो धरती में अगर आप देखेंगे कि जो फ्लाईओवर बने हैं, फ्लाईओवर के बाद जो सड़कों का निर्माण हुआ है, इतना सड़कों का जाल दिल्ली में पिछले 10 साल में नहीं हुआ है इस सरकार में, दिल्ली सरकार से। इसके बाद अब आकाश का लेंगे तो पहले सारी तारें आप देखेंगे गुंजल हुआ करती थी, फंसी रहती थी। अब उन्होंने आके शीला दीक्षित जी ने केबल मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छा। डेंगू की दवाइयों का छिड़काव सबसे पहले शीला जी की सरकार में हुआ, जो कि आकाश है। पाताल में आप देखिएगा जो गटर का, खड़ंजों का निर्माण था, बहुत बढ़िया था। और ये सब वो चीज़ें हैं जो पिछली दिल्ली सरकार 10 साल से नहीं कर पाई। केबी सिंह जी, आप जैसे डॉक्टर भी हैं पेशे से, आप एक माइंड के डॉक्टर हैं, रॉबोट के थ्रू आप जैसे इलाज करते हैं, कई पेशेंट हमने देखे, तो थोड़ा इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मैं 2005 में जब मैंने ये शुरू किया रोबोटिक, उससे पहले मैं अमेरिकन एम्प्लॉय था। तब मुझे लगा कि ऐसी चीज़ फील्ड जिसमें बहुत कम काम हुआ है और ज़्यादातर दवाइयों का ही रोल है, वो थी साइकेट्री। और मानसिक विकारों से ज़्यादातर लोग वहाँ परेशान रहते थे। तो फिर मैं यूएस गया, वहाँ से मैं ट्रेनिंग लेकर आया, और मैं ईईजी बेस्ड थेरेपी करता हूँ, जिससे मैं, जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम ईसीजी करते हैं, वैसे ही अगर दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। तो मैं इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी को खाली इंटरप्रेट नहीं करता, मैं उसे ठीक करता हूँ। और ये ग्राफिक गेम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होती है। इसको बढ़ाकर हमने फिर इसमें दूसरी जो मशीनें लेकर आए जर्मनी से, उसमें हमने नशा, डी एडिक्शन शुरू किया है। और उसके बाद हमने अपर और लोअर लिम्ब पैरालिसिस के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ये सारी की सारी थेरेपी नॉन इन्वेजिव है, अल्टरनेटिव थेरेपी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें कोई दवाई जीरा फड़ी नहीं है, और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। गारंटी के साथ ठीक होता था? देखिए, हम प्योर फिजिक्स है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी सेल में प्रॉब्लम होती है, उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। जैसे एसी में हवा आ रही है क्योंकि ठंडी नहीं है, क्योंकि स्टेबलाइजर काम नहीं कर रहा है। तो हम जिस भी टिश्यूज़ में प्रॉब्लम होती है, उस टिश्यू की वोल्टेज को ठीक करते हैं, और प्योर फिजिक्स है, और बहुत फ़ायदा होता है लोगों को। अच्छा, आने वाले समय में क्या भविष्य कांग्रेस का दिख रहा है सर, विधानसभा चुनाव? देखिए, अगर आप चिकित्सा से अब आप आ जाएं कांग्रेस के भविष्य पे, कांग्रेस एक बहुत ऑर्गेनाइज पार्टी है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा संगठन सारा एक बना हुआ है प्लेटफॉर्म। 10 साल से क्या हुआ कि दिल्ली सरकार के अब जितने भी हैं वो सारे, देखिए, आप कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, जितनी भी सरकारें बनी हैं उसके बाद। हमारी कोशिश ये है कि हम लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ें। हमारा संगठन का पूरा पुनर्गठन हो गया है। हम इस समय दिल्ली में इलेक्शन रेडी हैं। अगर आप बोलें कि 1 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन करना है, तो कांग्रेस पार्टी मेरे हिसाब से पूरी तरह तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, और आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे। क्योंकि दिल्ली की लड़ाई बिल्कुल अलग है। दिल्ली की लड़ाई महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं है, दिल्ली की लड़ाई हरियाणा की लड़ाई नहीं है। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग और कॉस्मोपॉलिटन लोग बसते हैं, तो यहाँ के मुद्दे अलग हैं, यहाँ की लड़ाई अलग है। यहाँ जात का समीकरण ज़्यादा नहीं आता है, यहाँ पर बेसिकली अलग मुद्दे हैं जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। सर, भी आपने थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि आपने बोला इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 18 सीटें कांग्रेस की आ रही सर, तो कैसे मतलब लाएंगे, क्या संभव हो सकता है? 18 तो वो सीटें हैं जो आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल जो होगा वो माइनॉरिटी का होगा। माइनॉरिटी में जिसमें हमारे मुस्लिम भाई आते हैं और सिख आते हैं। अब देखिए, हर पार्टी आज की डेट में, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस भी, सबके सब सिख वोटों के तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि सिख वोट में क्या है कि दिल्ली में करीब 7 से लेकर 14 विधानसभाओं को हम अफेक्ट करते हैं, सिख वोट।
और जहाँ मैं हरिनगर में होता हूँ, फतेहनगर, हरिनगर जो है वो दिल्ली का सबसे ज़्यादा सिख बाहुल्य इलाका है। और यहाँ सिखों को अगर तवज्जो दी गई, अभी तक आप जितने भी देखें विधायक बने सब सिख ही बने हैं यहाँ पर। चाहे आप किसी और से लड़वा लो, उसका कोई फायदा नहीं, लड़ाने के लिए आप लड़ा रहे हो, जीतने के लिए नहीं है। जीतने के लिए ये सिख कैंडिडेट है। हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ कोई भी अगर जुल्म या त्रासदी होगी तो सबसे पहले आवाज़ उठती है फतेहनगर जेल रोड से। उसके बाद वो आवाज़ जाती है जम्मू में, उसके बाद आवाज़ जाती है पीलीभीत में। तो जो सिखों का जो हेडक्वार्टर है ना, वो दिल्ली हरिनगर विधानसभा है। अच्छा, इस बार साथ तैयारी कर रहे हैं आप हरिनगर विधानसभा से कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, इस बार मेरा मन है कि कांग्रेस का जो सूखा है पिछले 40-45 साल से, उसको केबी सिंह खत्म करे। लोग यहाँ के मुझे बहुत प्यार करते हैं। किसी भी जात के, किसी भी तबके के लोग हैं, वो चाहते हैं कि केबी सिंह आए, क्योंकि एक ईमानदार, कर्मठ और समाज सेवी की मेरी छवि है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं राजनीति करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो सुधरे। उसको सुधारने के लिए अगर पढ़े लिखे लोग को आप लेकर आओगे तो उसका बहुत फायदा जिताएगी जी। बिल्कुल, पब्लिक मेरे साथ है। आज आप सर्वे कर लीजिए, हर जगह हर दूसरा आदमी केबी सिंह का नाम ले रहा है। वो केबी सिंह इसलिए नहीं है, मैंने पैसे तो खर्चे नहीं जी, ना मेरे पास इतने पैसे हैं खर्चने के लिए। ठीक है जी, मेरा तो ये है कि जिन लोगों की मैंने मदद की है, मैं समाज सेवा का जो काम करता हूँ, वो लोग मुझे प्यार करते हैं। सेवा आपसे कह रहे हैं, मैं जन सेवा करता हूँ। सेवा मतलब किस प्रकार की सेवा करते हैं? जन सेवा ऐसा है, मेरा सबसे बड़ा जो काम निखर के आया वो कोविड के टाइम पे आया। करीब 13 से 15 हज़ार लोगों को हमने कोविड में 15 दिन में एडमिट कराया, उनका इलाज कराया। जनकपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कम से कम 150 से 300 मैंने एंजियोप्लास्टी करवाई हैं, जो कि यहाँ के सिटिंग एमएलए और पार्षद भी नहीं करा सकते। दिल्ली सरकार नहीं करा पाई जो केबी सिंह ने कराया। ये तो लोग बोलते हैं, आप लोगों से जाके पूछें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में मेरे चाहने वाले और मेरे ना चाहने वाले ज़्यादा बताएंगे आपको कि केबी सिंह क्या करता है। तो कंपटीशन रहेगा इस बार सर आम आदमी पार्टी से? जैसे आम आदमी पार्टी 6 रेवड़ियाँ जो अभी ला रही है, जैसे आप देख रहे हैं उनके पॉलिसीज में, इससे क्या लगता है? देखिए, हरिनगर में मुझे कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी लकीर बिल्कुल सीधी है और हरिनगर के लोग मुझे जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। वो केबी सिंह को जिताएंगे, वो कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि उनको शीला वाली दिल्ली चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए। दूसरा, मैं एक प्लानर हूँ, मुझे पता है कि किसी भी चीज़, लोगों की क्या शिकायतें हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है। मैं उनके मुद्दे उठाता रहता हूँ। जहाँ आपके पार्षद, सिटिंग पार्षद और एमएलए नहीं कर पाए, मैंने उनके मुद्दे मायापुरी तक इलाके में जाके वो चीज़ ठीक कराई हैं। दूसरा, जो अभी आम आदमी रेवड़ी बांट रही है, रेवड़ी तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब लोहड़ी होती है ना, तो हम रेवड़ी ज़्यादातर खाते कम है, उसको आग में ज़्यादा डालते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो रेवड़ियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पब्लिक समझदार है, पब्लिक समझ चुकी है कि उनको अपने मुद्दे चाहिए, उनको फ्री की स्कीमें अब रास नहीं आ रही हैं। सर समस्या फिलहाल अभी जैसे बताएंगे हरिनगर की क्या क्या समस्या है? हरिनगर की समस्या वही धरती आकाश पाताल। पहले कूड़े के 3 पहाड़ कह के आप एमसीडी पे काबिज हुए थे। आप हरिनगर घुस जाइए, अब हर घर के बाहर छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ हैं। हर खत्ते को आपने बंद करवा दिया, क्योंकि वो मेरा एजेंडा था एमसीडी में। हमने कहा हम खत्ते बंद कराएंगे, आपने मेरी वो चीज़ फॉलो करे, खत्ते बंद करा दिए, वहाँ डेयरी खोल दी, लेकिन खत्ते के बाहर कूड़ा है। आपने कूड़े का समाधान नहीं किया। आप मायापुरी चले जाइए, वहाँ कूड़े के पहाड़ ऐसे हैं, आप बेहोश हो जाओगे, वहाँ केमिकल भरे पड़े हैं हर जगह। दूसरी बात है, प्रदूषण लेवल देखिए, पार्कों की स्थिति देखिए, पार्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, सब जगह गटर जाम है। दिल्ली जल बोर्ड टोटली फेलियर है। आप हर जगह जाके देखिए, पानी काले रंग का पानी आ रहा है। इससे बढ़िया उन्हें कोका कोला पिला दो भैया, कम से कम थोड़ी देर बाद मरेंगे। ये तो जहर है जो आपने दिया। आपने कहा था आप दिल्ली को स्वर्ग बनाओगे, मुझे लगता है इन लोग की तैयारी दिल्ली वालों को स्वर्गवासी बनाने की है। अच्छा, आपने आगे के लिए क्या सोचा हरिनगर के लिए, किस तरह बदलाव करना चाहेंगे? हरिनगर को मल्टी लेयर बदलाव चाहिए। हरिनगर को बदलाव चाहिए उसके तरीक़े से, सड़कों बनने पर, उसके फुटपाथ बनने पर। आपने कहीं फुटपाथ देखी है यहाँ पर? सारी इंक्रोचमेंट हो गई है, क्योंकि आप रेगुलराइज नहीं कर रहे। आप जिन लोगों को झुग्गी झोपड़ी में बिठा रहे हैं, मायापुरी हो गया, पीली कोठी हो गया, नांगली जालिब हो गया, आप उनके लिए पक्के मकान क्यों नहीं बनाते? जब अब आपको ये पता है कि 70 साल से आप उनको नहीं हटा पाए और अब भी नहीं हटा रहे, तो आप वो जगह दीजिए उनको। जितना एरिया, सपोज अगर मायापुरी में, 2 मिनट लूँगा आपके इस बात के लिए, अगर मायापुरी में आपके पास 3 स्क्वायर किलोमीटर में आज झुग्गियाँ हैं, आप उसको 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5 मंजिला बना दीजिए, तो 1 स्क्वायर मीटर में आपका पूरा मायापुरी आ जाएगा। 5 मंजिली बनाइए, साथ में आप पार्किंग फैसिलिटीज दीजिए। आप इस तरह लोगों का रहने की, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव कर रहे हो। ये सोच क्यों नहीं है? डीटीसी कॉलोनी, जहाँ इतने सालों से लोगों ने पैसा दिया है, कोर्ट में भी केस जीत गए, आपने सिटिंग गवर्नमेंट ने बैठ के उनका ऐसा हालत ख़राब की है कि हर दूसरे दिन उन्हें धमकी मिलती है कि तुम्हारी, हम डीटीसी कॉलोनी उजाड़ देंगे। आप क्यों नहीं बनाने की बात करते? आपने क्यों प्राइवेट हाथों में दिया उसका कंस्ट्रक्शन दिल्ली सरकार ने? तीसरी बात आप करिए कूड़े की समस्याओं की। कूड़े का मैनेजमेंट सारा हो सकता है, लेकिन आप एक कूड़े पहाड़ की जगह दूसरा कूड़े का पहाड़ खोल रहे हो, तो ये इच्छा शक्ति की बहुत भारी कमी है। तो क्या लगता है कि सारी कमियां पूरी होंगी सर आपके आने से? सर, एक काम करने का तरीका होता है।
अगर आप तरीके से काम करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर आप सिर्फ इसलिए काम करेंगे कि आप वोटरों को सिर्फ वोटर देखेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं झुग्गी झोपड़ी में मैं एक ही बात करता हूँ, अगर आप मेरे सोशल मीडिया भी देखेंगे जिसमें मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, कि मायापुरी पीली कोठी से क्या आज तक एक भी आईएएस निकला है? क्या एक भी डॉक्टर निकला है? क्या एक भी टीचर निकला है? एक भी नर्स निकली है? क्यों नहीं निकली? क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट बैंक बना के छोड़ दिया है। आप ये सोचिए कि वोट बैंक छोड़कर अगर उनको आप पढ़ाएंगे तो कितने लोगों को आप एम्पावर कर रहे हैं। कोई भी नहीं करना चाहता इस चीज़ को, मैं करूँगा। सवाल मेरा ये भी है, जैसे चुनाव में तो सभी पार्टियां आ रही हैं, आश्वासन देती हैं, चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, ये आश्वासन ही रह जाएगा या मतलब कुछ डेवलपमेंट होगा हरिनगर का? मेरे पास इस समय कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है हरिनगर में या दिल्ली विधानसभा में। फिर भी आप देखिए लोग मुझे क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि मैं मुद्दे उठाता हूँ और मैं मुद्दे उठा के मेरे को काम करवाना भी आता है। समाधान होता है उस चीज़ का? बिल्कुल, मेरा समाधान चाहे एलजी लेवल पे हो। देखो, एक पढ़े लिखे को लाओगे, हमें पता है किताबें क्या बोलती हैं, जबकि आधे ज़्यादा लोग। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक बुजुर्ग पेंशन आम आदमी पार्टी ने शुरू की हरिनगर में। कुछ लोग मेरे पास लेकर आए स्टैंप लेकर, ये देखिए हमारी पेंशन है, रसीद है। मैं क्या भाई साहब, स्टैंप के ऊपर पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? पेंशन क्लोज्ड। उनको पढ़ना ही नहीं आता बेचारों को। अब वो कहते हैं 4 महीने बाद आना, 4 महीने बाद इलेक्शन निकल जाएंगे, उसमें लिखा है पेंशन क्लोज, नो मोर पेंशन। और वो सोच रहे हैं कि शायद एमएलए ने लिख के दिया, रिटर्न करके दिया है। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, पढ़ाई का अभाव है ना ये। तो हमने जब उनको बताया तो उनके होश उड़ गए। अगले दिन पहुंचे तो एमएलए कहते जी हमारी गलती नहीं है, एलजी पैसे नहीं दे रहा। जब एलजी पैसे नहीं दे रहा तो आप छोड़ दो ना सरकार को। कांग्रेस का दिन पर दिन बढ़ रहा है, लोग चाह रहे हैं। आप देखिए हमारी जो दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, गजब गजब का रिस्पॉन्स है उसमें, गजब का रिस्पॉन्स है। 30 तारीख को हरिनगर आ रही है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप कवर करें यहाँ पर आकर, आपको दिखेगा कि कैसे लोग आ जाते हैं सारे के सारे। राकेश कुमार, ओल्ड पेंशन नो पेंशन इज ओल्ड पेंशन इज क्लोज नाउ। आप ये देखिए, अब ये आपके विधायक कह रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि रिसीविंग है उनकी ये। अच्छा। जबकि यहाँ लिखा है पेंशन बंद हो चुकी है, अब नहीं मिलेगी। गुमराह किया जा रहा है आज भी। 100% गुमराह किया जा रहा है सर। यही पढ़ाई का अभाव यही होता है ना। आप पढ़े लिखे को लाएंगे ना तो आपके लिए काम करेगा। तो पब्लिक को आप किस तरह कर रहे हैं अवेयरनेस सर, जिस तरह आप कह रहे हैं पेंशन जैसे नहीं मिल पा रही लोगों को? मैं रोज घूमता हूँ, मैंने पब्लिक को ये बोला है कि आप छोटे मुद्दे पे मत जाओ। आपको बताया जाता है कि मैंने एक मास्ट लाइट लगा दी, एक पार्क में लाइट लगा दी। अरे ये तो आपका काम है, जिसके लिए आप तनख्वाह ले रहे हो। आज पब्लिक को पूछना है कि तुम सरकारी नौकर हो, तुम तनख्वाह ले रहे हो एमएलए की, तो मुझे अपने काम करके क्यों गिना रहे हो? तुम वो काम करके बताओ जो काम होने चाहिए। आपने कितने पुल बना दिए विधानसभा में, आपने कितने स्विमिंग पूल बना दिए, आपने कितने स्कूल बना दिए, आपने कितने अस्पताल बना दिए? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। अब आंखें खुल गई हैं पब्लिक की, पब्लिक बहुत अवेयर हो गई है। मेरा काम है, मैं 24 घंटे दिन में कम से कम मैं 500-700 लोगों को रोज मिलता हूँ, उनको अपने साथ जोड़ रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ, मुझे वोट ना दो वो सेकंड चीज़ है, अपने लिए स्वार्थी बन जाओ, अपनी ज़िंदगी के लिए स्वार्थी बन जाओ। अगर आप स्वार्थी हो गए अपने लिए, तो आप अपनी चीज़ों के बारे में अपने एमएलए से पूछोगे, तभी आपका काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केबी सिंह जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारी सीधी बात केबी सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।